इलेक्ट्रिसिटी तो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जो विद्युत धारा है या इलेक्ट्रिक करंट है, उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। आपको पता है कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, जैसे नदी में किसका प्रवाह हो रहा है, किसका प्रवाह हो रहा है, पानी का हो रहा है। ऐसे ही जो चालक तार होते हैं उसमें किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का। किसका, इलेक्ट्रॉनों का। तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है किसी भी चालक से, किसी भी चालक से इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है, जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, निगेटिव है। और निगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। द डिवाइस विच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड ए सेल। वह युक्ति जो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए उत्तरदायी होता है, या जो किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को संपन्न करने के लिए क्या होता है, का कारण होता है, उसको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। क्या कहते हैं, सेल। सेल में क्या होता है, एक प्लस टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, माइनस टर्मिनल। एक प्लस टर्मिनल होता है और एक माइनस टर्मिनल, ये ठीक है, सेल। क्या है, सेल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक जो करंट है, ये ध्यान देना है आप लोगों ने, लिख भी लो साथ में। जो इलेक्ट्रिक करंट है यह पॉजिटिव टर्मिनल से, कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे बताओ, निगेटिव से आएंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे फ्लो होगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। लेकिन जो विद्युत धारा है, ये ध्यान, ये काम की बात है, ठीक है। जो विद्युत धारा है वह क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर बहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा है, विद्युत धारा उसके विपरीत बहती है। समझ गया ना। तो विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की के विपरीत क्या करती है, बहती है, ठीक है। अगर इतना समझ में है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा, और जो विद्युत धारा की दिशा होगी वह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी। और इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द rate of flow of charge through a conductor or the quantity of charge flowing through a conductor in unit time। यानी कि जो विद्युत धारा आई है, विद्युत धारा क्या है, आई, यह एक यूनिट समय में कितने आवेश को प्रभावित कर सकती है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि I इज इक्वल टू क्यू क्या है, आवेश बाई टी, यानी कि यूनिट टाइम। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो गया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इससे अगर आपको आवेश ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा गुणा के समय, विद्युत धारा गुणा के समय। अगर आपको समय निकालना है कि कितने समय में इतनी विद्युत धारा बहेगी, ठीक है, तो आपको क्या दिया रहेगा, आवेश दिया रहेगा और विद्युत धारा दी रहेगी। तो इससे आप टाइम भी निकाल सकते हो, टी इक्वल टू क्यू अपॉन आर। समझ गए। तो ये है जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा इसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट विद्युत धारा की एम्पियर पता है भाई, सुशील पता है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा को का मात्रा क्या है, क्या है, अबे पता नहीं है तो पूछ लिया कर। ये है एम्पियर, क्या है, एम्पियर, लिख लो। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है।
विद्युत धारा का मात्रक एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, और विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र होता है वो क्या है? विद्युत धारा आवेश को मापने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करा जाता है, लेकिन जो विद्युत धारा का को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर। ठीक है, एमीटर। ठीक है, तो एमीटर कर लिखो। ठीक है, इसमें I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू बराबर क्या है? आवेश। ई बराबर टाइम। आई बराबर विद्युत धारा या करंट। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर होती है। ठीक है, 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इफ आई कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में जितने कूलाम का आवेश किसी कंडक्टर में प्रभावित होता है उसको 1 एम्पियर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर लिख दो 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन एमीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने की जो युक्ति है उसको अमीटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अमीटर। और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। जो अभी हमने सर्किट बताया था, तो सीरीज में सर्किट को जोड़ना श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है अभी इसके आगे हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन हल्के में समझ लो। ये एक जो है इसमें माना इसमें क्या है, प्रतिरोध एक जुड़ा हुआ है या एक सेल इसमें जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अगर ये सीरीज में है तो क्या है, यहाँ पर एक एमीटर में जो सर्किट जुड़े होते हैं वो सीरीज क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं? सीरीज। यहाँ से इधर को सीरीज में जुड़े होंगे। किसमें जुड़े होंगे? सीरीज में। किसमें जुड़े होंगे? सीरीज में। ठीक है, यही दिक्कत है इसमें। एमीटर में जितने भी सर्किट होते हैं किसमें जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में। लिख लो, एमीटर में सर्किट श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। किसमें जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, एक बैटरी है। क्या है ये? बैटरी। ये क्या है भाई? बैटरी। बैटरी पता है आपको? जी सर। जिसमें बहुत सारे सेल जुड़े होते हैं। बहुत सारे क्या जुड़े होते हैं? सेल जुड़े होते हैं, उसको हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फिर इधर को इधर को इधर को, तो बीच में क्या है, एक विद्युत बल्ब है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लैंप है। ठीक है, इस लैंप को जलाने में किसकी आवश्यकता पड़ रही है? किसकी आवश्यकता पड़ रही है? विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ रही कि नहीं पड़ रही? ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, एक सर्किट बना हुआ है। इस तरह से क्या बन गया? एक सर्किट बन गया। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको, ये बैटरी है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना, इस तरह से फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन किस तरह से? प्लस से कहाँ फ्लो होगा? नहीं, माइनस से कहाँ फ्लो होगा? प्लस में। माइनस से कहाँ फ्लो होगा? प्लस में। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उसके विपरीत, यानी कि प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर प्रभावित होगा। बीच में क्या है? एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये क्या है? एक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, एक एग्जांपल है इसमें, ये देख लीजिए। द करंट इन ए सर्किट इज 5 एम्पियर। I इज इक्वल टू क्या है? 5 एम्पियर। व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग इन ए है 1 सेकेंड में और 10 सेकेंड में। तो आपको पता है कि जो करंट है, करंट I बराबर क्या है? 5 एम्पियर है। तो आपको ये निकालना है कि 1 सेकेंड में उसमें कितना चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज बराबर क्या बताया था आपको? I इंटू टी बताया था कि नहीं बताया था? I इज इक्वल टू क्या था? Q अपॉन टी था, है ना? तो फॉर्मूला, अगर एक छोटा सा फॉर्मूला आप अगर याद कर लेंगे घर में, ठीक है, तो क्या दिक्कत है, कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रभावित होगा? 5 इंटू 1, तो 5 कूलाम का आवेश प्रभावित होगा 1 सेकंड में, और 10 सेकंड में 50 कूलाम का होगा। मात्रक ध्यान रखना है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगर आपको विद्युत धारा पूछी गई होती तब आपने एम्पियर लिखना था, टाइम पूछा होता तो सेकंड लिखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कि a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. ठीक है, find the amount of electric charge that flow through the circuit.
ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि 10 मिनट तक कोई विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह 0.5 एम्पियर का करंट क्या करता है, ड्रॉ करता है। ड्रॉ मतलब खर्च करता है ना। तो आपको बताइए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वह कितना होगा सर्किट में, कितना होगा भाई। आई बराबर क्या है, जीरो। आई बराबर क्या है, आई बराबर क्या है, 0.5 एम्पियर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट का टाइम कितना है, टी बराबर कितना है, 10 मिनट से 10 मिनट, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आवेश निकालना है। क्या निकालना है, आवेश निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो Q बराबर आई इंटू टी बताया था आपको। तो आई बराबर 0.5 गुणा गए 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 600 सेकंड होते कि नहीं होते हैं। हाँ, तो 6×5 = 30, मतलब 600 है ना, तो 3000 होगा। तो एक पॉइंट इधर है तो इधर कर देंगे। ये 300 कूलम आया कि नहीं आया। तो कितना आवेश, कितना जो है चार्ज उसमें फ्लो हुआ, 300 कूलम का। कितने कूलम का, 300 कूलम का। कोई दिक्कत। हाँ, तो ऐसे किससे हो रहा है, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। इसी तरह से आगे जाएंगे आप। द करंट इन ए सर्टेन वायर इज 0.35 एम्पियर, कैलकुलेट द चार्ज। सेम उसी तरीके से करना है, ठीक है। कर लोगे, सारा वही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये देखो, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन ए सर्किट। जो सर्किट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ को प्रभावित होते हैं, माइनस से प्लस की ओर प्रभावित होते हैं। इसका जो टर्मिनल जिसका साइज छोटा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको माइनस टर्मिनल कहते हैं। जिसका साइज बड़ा होता है उसको प्लस टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एनालॉगी है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होते हैं, एनालॉगी मतलब उसका एक ऐसा डायग्राम, जैसे माना हमने फेफड़ों का जो है मॉडल बनाना है, ठीक है। तो फेफड़ों के लिए आप ओरिजिनल फेफड़े अलग हैं, लेकिन फेफड़ों के लिए आप 2 बैलून ले सकते हैं ना, उनको फुला। तो एनालॉगी होगी, क्या हो गई, एनालॉगी। यहाँ पे क्या है, पाइप है, होलो पाइप है, उसमें बॉल डालेंगे तो इधर से इधर को फ्लो करेगा ना। एन इंजन पुशेस द बॉल इन द पाइप व्हेन द बॉल हैव टू बी squeezed through a thin section of the pipe, they will make the pipe hot। जब इसमें क्या है, जब बॉल को इसमें क्या 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 होगा, पुश होगा या इसको खींचा जाएगा तो क्या होगा, उसमें क्या उत्पन्न होगा, अरे हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, हीट। चलो इसमें अगर दिक्कत है तो आगे चलते हैं। इसमें ये सारे एनालॉजी वाले हैं, अलग अलग एग्जांपल है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम तो ये है, उसको समझाने के लिए क्या है, इंजन का उदाहरण दे दिया या बॉल का उदाहरण दे दिया, तो वो एनालॉजी में आता है। किसमें आता है, एनालॉजी में, ठीक है। ये दिख रहा है आपको। तो अभी हम नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। बाकी जो आप लोगों ने कल सर्किट बनाया था परसों, ठीक है, तो उसमें उसका माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल बैटरी का, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो आपने यहाँ पे देख लिया। तो उसको आपने उसमें देखना है, आप चाहे उसको सर्किट फिर से बना सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर कहाँ से कहाँ को क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभव, विभवांतर, विभवों का अंतर, विभवांतर, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी परिपथ में कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि ऊर्जा रखता है। बिना ऊर्जा के तो कोई सर्किट पूरा नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या नहीं करेगी, फ्लो नहीं करेगी। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, एक एनर्जी का सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है, एनर्जी। जैसे कि उसमें सेल लगा हो, बैटरी लगी हो, फोटो सेल लगा हो, जनरेटर लगा हो, एनर्जी का कोई ना कोई सोर्स चाहिए उसमें, ठीक है। एंड देयर आर कंपोनेंट दैट रिसीव एनर्जी। और कुछ ऐसे उसमें क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं जो कि ऊर्जा को क्या करते हैं,
ऊर्जा को लेते हैं, ऊर्जा को क्या करते हैं, लेते हैं या ग्रहण करते हैं। जैसे कि बल्ब हो गया, बजर हो गया, मोटर हो गया। दिस एनर्जी इज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन। यह एनर्जी किसके द्वारा कैरी कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा कैरी कर रही है, इलेक्ट्रॉन। इन दिस सर्किट द सेल सप्लाइज ईच इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। विद्युत विभव ऊर्जा के रूप में क्या है, इसमें क्या कर रही है, एनर्जी की सप्लाई हो रही है, या इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन देन डिलीवर्स दिस एनर्जी टू द बल्ब एज इट पासेस थ्रू इट। यह एनर्जी जो है इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसको पास करी जा रही है, विद्युत बल्ब को। किसको, बल्ब को। और फिर क्या है, ये एनर्जी विद्युत बल्ब में क्या है, दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। लेकिन सर्किट में क्या है, जो सर्किट है उसमें क्या है, जो एनर्जी का सोर्स है उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। करंट क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू ए कंडक्टर ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपको पता है कि माना हमारे पास क्या है, दो बर्तन है, दोनों को पाइप से जोड़ रखा है। दोनों को किससे जोड़ रखा है, पाइप से जोड़ रखा है। सपोज दैट हमारे पास दो बर्तन है, यहाँ पे है दो बर्तन, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, और इधर से पाइप इधर को लगा दिया, तो यहाँ कोई प्रवाह होगा पानी का, होगा पानी का प्रवाह, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका जो लेवल है उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक डिब्बा लेते हैं जिसमें कि पूरा पानी होता है, जिसमें क्या होता है, पानी पूरा भरा होता है, और दूसरा डिब्बा लेते हैं इधर जो खाली होता है, जो क्या होता है, खाली। फिर हम यहाँ से ये पाइप इधर को जोड़ देते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ से पानी इधर को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब पानी क्या करेगा, इधर को ट्रांसफर क्यों करेगा, क्योंकि इनका जो तल है, यानी उसका जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पानी का तल उठा हुआ है, एक का कम है, तो जिसका तल उठा हुआ है उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। तो इसमें पानी क्या होगा, इस साइड को प्रभावित होगा। तो ये क्यों हुआ, जब इनके दोनों में पोटेंशियल में या इनके तल में दोनों में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, माना क्या है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर माना ये एक सेल है, तो सेल में तो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट है ना, तो सेल से इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होगी। और माना इधर भी सेम इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। उसके लिए जरूरी है कि वहां पर दोनों के बीच एक डिफरेंस हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो, जिसको विभवांतर कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, विभवांतर। इसी तरह से माना यहाँ पे अभी तो इसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन आप यहाँ से क्या कर देंगे, एक पानी के नल जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, पानी का नल जोड़ देंगे, तो क्या होगा, फिर इसमें क्या होगा, थोड़ा पानी बढ़ेगा, तो इसका तल का साइज थोड़ा ऊपर उठेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ से पानी को इधर को फ्लो करेगा, और यहाँ से ये पानी इधर को, जहाँ भी आप इसको जोड़ना चाहें उधर को क्या करेगा, फ्लो करेगा। सेम इलेक्ट्रिसिटी में भी यही है। जब तक दोनों सिरों में क्या नहीं होगा, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें क्या नहीं होगा, विद्युत का जो विभवांतर है, जो विद्युत विभव है, उसमें जब तक क्या नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, तब तक विद्युत प्रभावित नहीं होगी। और इसी को विभवांतर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विभवांतर। दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर है, ये इसका क्या है, एक टर्मिनल है, एक दूसरा टर्मिनल है। ये Q1 है, ये क्या है, Q2 है, आवेश 1 है, आवेश 2 है। तो ये Q1 माइनस Q2 की वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित नहीं होगी। लेकिन इसकी वैल्यू अगर 0 से अलग है, कम है, या माइनस में है, प्लस में है, तो इसमें विद्युत धारा प्रभावित होगी। और इसी को क्या कहते हैं, विभवांतर। इसी को क्या कहते हैं, विभवांतर। The potential difference in a circuit is provided by a cell or battery। और ये जो विभवांतर है, जैसे हमने यहाँ पे पानी की बात करी, तो यहाँ पे ये अंतर क्यों आ रहा था तल में, जब हम इसको कहाँ से पानी जोड़ रहे थे इसके, तो पानी क्या है, एक एनर्जी दे रहा है उसको, ठीक है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसमें जो डिफरेंस उत्पन्न होता है, यह किसी सेल के द्वारा या बैटरी के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, सेल या बैटरी के द्वारा। The chemical reaction in the cell produces a potential differences between the two terminals and thus the electron in motion produces electric current। जब ये बैटरी या जो इनके बीच जो केमिकल
होगा, उनके बीच क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। और उस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट शुरू होगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या शुरू होगा, मूवमेंट शुरू होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, विद्युत धारा प्रभावित होगी। विद्युत धारा क्या होगी, प्रभावित। अब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो इसको हम सामान्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे परिभाषित करें। किसी आवेश को, क्या है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है, जितना कार्य किया जाता है, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उसको हम विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव। विभव लिखना है, विभव कहते हैं, विद्युत विभव। ठीक है, क्या कहते हैं, विभव। ठीक है, और जो विभवांतर है, तो विभवांतर में आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है किया गया कार्य, वर्क डन या किया गया कार्य बटे आवेश, बटे आवेश या वर्क डन बाय चार्ज। इसको जो विभवांतर है इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V, कैपिटल V से। ठीक है, इसको हम विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर। ठीक है, तो V बराबर होता है W/Q, W/Q। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। ये सारे मात्रक जो है आप याद कर लें। ठीक है, इसका जो इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो SI यूनिट है, ठीक है, वह है क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट। तो ये है, ठीक है। और 1 वोल्ट बराबर, अगर आपको कोई पूछता कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो आपने कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। 1 वोल्ट अगर आपको कोई पूछता है, 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट वह विभवांतर है जो 1 जूल कार्य करने में, ठीक है, 1 जूल कार्य करने में 1 कूलाम आवेश को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, 1 कूलाम आवेश को प्रभावित करता है, अर्थात 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है, लिख लो इसको, 1V बराबर 1J/1C। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको वोल्ट मीटर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। और उसमें क्या था, मीटर में जो सर्किट है वो किस में, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर में सर्किट किस क्रम में जुड़े हुए होते हैं, समांतर क्रम में, पैरेलल। ठीक है, जुड़े होते हैं। इन दिस सर्किट 30 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द बल्ब व्हेन 5 कूलम ऑफ चार्ज passes through it. What is the potential difference across it? एक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसमें। कौन सा क्वेश्चन है कि इस सर्किट में, ये सर्किट दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, इस सर्किट में 30 जूल की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है एक बल्ब के द्वारा, और चार्ज क्या है उसका, 5 कूलम। ठीक है, 5 कूलम का जो चार्ज है का आवेश इसके द्वारा पास किया जाता है। तो आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ, V बराबर क्या होता है, W/Q। W बराबर कितना है, 30/5। कितना आएगा, 6 वोल्ट का इसमें क्या है, 6 वोल्ट का इसमें विभवांतर है। तो V की यहाँ पे आप इसको 6 वोल्ट भी लिख सकते, 6 वोल्ट। कितने वोल्ट की बैटरी है, 6, यानी कि कितने वोल्ट का इसमें विभवांतर है, 6 वोल्ट। कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट। ठीक है, कर लोगे।
फिर चलते हैं आगे। इन दिस सर्किट द सेल इज सप्लाइंग 48 जूल ऑफ एनर्जी फॉर एवरी 6 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, 6 कूलम आवेश के लिए यह सेल 48 जूल की एनर्जी सप्लाई करता है। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। 48/6 तो कितना आएगा? 8 वोल्ट। कितने वोल्ट का? 8 वोल्ट। सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये फिर बनाइए इसको आज, ये मेन है और बनाइए इसको। ठीक है, एक जो सेल होता है इलेक्ट्रिक सेल, बनाओ, फिर बनाओ, है 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, लेकिन बनाओ। ऐसे नहीं बना दिया फिर तो हो गया, हाथ में नहीं आएगा। तो एक जो सेल है ये दिख रहा है आपको, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल, एक सेल हो गया। और सेल को जब हम क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, दो सेल जुड़ गए, यहाँ पर जुड़ गए हैं ना, ये एक और ये दूसरा इसमें जोड़ दिया हमने, तो ये क्या बन गया? एक बैटरी बन गई। तो बैटरी का साइन ये लिख दो। ठीक है, सेल का साइन ये लिख दो। जो ओपन प्लग होता है, ठीक है, ओपन जो प्लग होता है, बटन होता है, ठीक है, उसका साइन ये है, दिख रहा है आपको? या इस तरह से भी बना सकते हैं इसको, जैसे नीचे बना रखा है। ठीक है, ओपन प्लग है। अच्छा ठीक है, ये क्लोज वाला प्लग है, उसका साइन ये है, या इस तरह से इसको आप बना सकते हो, बनाओ। तो सेल का हो गया, बैटरी का हो गया, ओपन प्लग का हो गया, क्लोज्ड प्लग का हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब लिख दीजिए इसमें। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्टर का बनाइए, प्रतिरोधक का बनाइए, बना दिया? तो ये प्रतिरोधक का बनाइए सबसे पहले। फिर क्या करना है, प्रतिरोधक का बनाना है और उसके ऊपर इस तरह का, ये इस तरह का एरो लगा देना है। ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसको रियोस्टेट भी कहते हैं, धारा को नियंत्रित करता है। इसमें हम प्रतिरोध को घटा बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस या धारा नियंत्रक। ठीक है, या इस तरह का साइन बना सकते हो इसका। अमीटर का साइन ये देख लीजिए, गोले के अंदर ए, इधर साइड प्लस और माइनस। वोल्टमीटर का सेम, एक ही जगह भी लिखना है। जो तारों का ज्वाइंट होता है, एक ये सिंपल ज्वाइंट है, ठीक है, यहाँ पर तार से लंबवत में एक तार और जोड़ा गया है ना, तारों का ज्वाइंट है। ठीक है, वायर क्रॉसिंग ओवर विदाउट ज्वाइनिंग। कई वायर ऐसे होते हैं कि ये तार ऐसे में है और ऐसे में जो है इसमें वायर जा रही है बिना उसको जोड़े हुए, तो तारों की क्रॉसिंग है विदाउट ज्वाइनिंग, विदाउट ज्वाइनिंग। बना लिया सबने? बनाओ इसको।